Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good and fit in your homes. In this video, I am going to teach the third chapter of geography. It is our July syllabus. Let's start. The chapter name Drainage Apwa. The term drainage describes the river system of an area. जो अपवाह शब्द है वो किसी इलाके में जो नदी का सिस्टम होता है, अपवाह होता है नदियों का, उसकी व्याख्या करता है. लुक एट द फिजिकल मैप. आप भारत के भौतिक मैप को देखें. यू विल नोटिस, आप देखेंगे दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, कि छोटी छोटी जो नदियां हैं वो विभिन्न दिशाओं में आती हैं. कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, और एक जो मुख्य नदी होती है उसमें मिल जाती हैं. विच अल्टीमेटली ड्रेनेज इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, जो कि एक बड़ी जो जल अपवाह का निर्माण करता है, सच एज लेक और सी और एन ओशियन, जैसे कि ये झील भी हो सकती है, समुद्र और महासागर के रूप में भी हो सकता है. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर, जो क्षेत्र एक नदी के द्वारा अपवाहित होता है उस सिस्टम को, रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप, मैप को ध्यान से देखते हुए, विल इंडिकेट दैट, तो हमें ये शो करेगा, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है जैसे माउंटेन, और एन अपलैंड जो उच्च भूमि होती है, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, वो दो ड्रेनेज बेसिन्स को, जो अपवाह श्रेणी होती है उनको अलग कर देता है. जो माउंटेन एरिया जो उच्च भूमि का इलाका होता है, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, इस प्रकार के उच्च भूमि को हम जो जल विभाजक कहते हैं, जो कि जो ड्रेन बेसिन को दो भागों में बांट देता है. जैसा कि जिस पिक्चर में शो किया हुआ है, तो ये वाटर डिवाइड कर रहा है, जिस स्ट्रीम बी और जिस स्ट्रीम इस तरफ बहने वाली नदी और इस तरफ बहने वाली नदी, तो इसको वाटर डिवाइड कहते हैं. इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो अपवाह तंत्र है उसकी बात करेंगे. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. तो भारत में जो जो अपवाह है, जल अपवाह है, उसको जो मुख्य भौतिक भौगोलिक आकृतियां हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, भारतीय नदियों को दो बड़े ग्रुप में बांटा गया है. फर्स्ट द हिमालय रिवर्स एंड द सेकंड द पेनिनसुलर रिवर, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ. अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य भौगोलिक आकृतियों से स्टार्ट होने वाली द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है. इन मैनी वेज, बहुत से रीजनों के कारण. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनेनियल, ज़्यादातर जो हिमालय रिवर्स हैं वो बारहमासी हैं. इट मीन्स, इसका मीन्स ये है दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इन नदियों में सारा साल जो पानी है वो बहता रहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, इन नदियों को पानी जो वर्षा से मिलता है, एज वेल एज, इसके अलावा फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन, जो ऊंचे पर्वत हैं उनसे जो बर्फ पिघलती है उनके कारण भी इन नदियों में पानी बहता रहता है. इसी कारण
इन नदियों में सारा साल पानी जो है वो फ्लो करता है। द टू मेजर हिमालय रिवर्स द इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। जो मुख्य हिमालय रिवर्स हैं टू हैं वो इंदुस और ब्रह्मपुत्र है, जो नॉर्थ में जो माउंटेन पर्वत श्रेणी पाई जाती है वहाँ से इनका जो जन्म होता है। दे हैव कट थ्रू माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। ये पर्वतों को काटते हुए जो गॉर्जेस है उनका निर्माण करती हैं। द हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। जो हिमालय रिवर्स नदियां हैं वो अपने जन्म स्थल से लेकर समुद्र तक उनका जो इलाका होता है बहुत बड़ा होता है, काफ़ी लंबा सफ़र है वो तय करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो जो उच्च भूमि में जो बड़ी मात्रा में जो काटने की जो क्रिया होती है, इरोजनल होता है, अपर्दन की क्रिया होती है, वो करती हैं और अपने साथ ये सिल्ट और सैंड को बड़ी मात्रा में लेकर आती हैं। इन द मिडल मध्य एंड द लोअर और जो कोर्सेज जो निचले स्थान होते हैं, दीज रिवर्स फॉर्म मिनेंड्रस, ये मिनेंड्रस का निर्माण करती हैं। ऑक्सबो लेक्स ऑक्सबो लेक्स होती है उनका निर्माण करती है। एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। और मैदानी भागों में बहुत सारे जो निक्षेपण की आकृतियाँ होती हैं उनका निर्माण करती हैं। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। ये उपजाऊ जो डेल्टा होते हैं उनका भी निर्माण करती हैं, जैसा कि जी पिक्चर में शो किया है आप देख सकते हो। इसमें सोर्स ऑफ रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है, ये मिडिल कोर्स, ये अपर, और इसमें जो मिनांडर्स बनते हैं, मिनांडर्स, ऑक्सबो लेक्स होती हैं, डेल्टास होता है, इसमें शो किया है। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो जो सीजनल रिवर्स कहा जाता है उनको, एज देयर फ्लो इज़ डिपेंड ऑन रेनफॉल, क्योंकि इनका जो अपवाह है जो फ्लो है वो रेनफॉल पर निर्भर करता है, वर्षा पर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, शुष्क जो ड्राई सीजन होता है तब इवन द लार्ज रिवर्स, यहाँ तक जो बड़ी रिवर्स होती हैं, हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, उनमें जो पानी का बहाव होता है वो भी कम हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शॉलर कोर्सेस एज कंपेयर टू देयर हिमालय काउंटर पार्ट्स। हिमालय रिवर्स की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो छोटी और शिशली प्रकार की टाइप की होती हैं। हाउएवर सम ऑफ देम, इनमें से कुछ ऑरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो मध्य में उच्च भूमि से स्टार्ट होती हैं, एंड फ्लो टुवार्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ इनका बहाव जो फ्लो होता है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स, क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हो? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती हैं एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।